गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जय हिंद भाई, जय हिंद। जल्दी से एक बार अगर आवाज क्लियर है तो यस करेंगे फिर। तो हमारा चैप्टर चल रहा था भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। सर आज लेट हो गया। अरे ये हैंग हो रहा था सुबह सुबह लैपटॉप। मैकबुक ले आओ सर। एप्पल का ले लो, वो पड़ा है। पर वो चलाना नहीं आता ढंग से। एप्पल मेरे को चलाना नहीं आता भाई, है मेरे पास। सर सीख लो। सीखने के लिए टाइम कहाँ है। कौन मारे मत। मुझे दे दो सर फिर। ले जा भैया। ले जा, ले जा, आके ले जा। उसके ऊपर ना जूम मैंने चलाई नहीं है। जूम जो है उसके ऊपर मैंने चलाया नहीं है, पहले जूम वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा उसमें। अन अकेडमी की क्लासें मैं उसी में लेता था। एप्पल वाले पे ही। ठीक है। सर जी कौन सा है लैपटॉप? पता नहीं है कोई बढ़िया मॉडल ही। अपने को तो फ्री में आया था कनाडा से। भाई ने भेजा था। ठीक है। फ्री की चीज में ये नहीं पूछते होते कौन सा मॉडल है, कैसा है, वगैरह वगैरह, बढ़िया ही होता सब कुछ। चलो। सर आपका भी कनाडा में लिंक है? अरे मेरा छोटा भाई रहता है वहां पे। चलो करें फिर शुरू, है ना? कहानी शुरू करें फिर आज की। उसके तो मजे होंगे सर। अरे वो नालायक था पढ़ाई में। यहाँ कुछ नहीं कर रहा था। उसको फेंक दिया फिर। चलो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। चलो। तो लास्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म करी थी ना। लास्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म करी थी। सर जी फ्री का प्रोडक्ट सही नहीं होता। नहीं, यहाँ पर सही होता है। फ्री का प्रोडक्ट अगर खराब मिल जाए ना, जूत बहुत पड़ते होते हैं। ठीक है। इसलिए सही होता है यहाँ तो।
चलो सुनो फिर। कुंदन मेरी बेइज्जती कर रहा है सुबह सुबह। सर आप सस्ते लॉरेंस बिश्नोई लगते। जब लगते ही सस्ता हूँ फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो हैं? यहाँ तो पूरा लगूं तब तो बोलो। जब ढंग से लगता ही नहीं फिर क्यों कंपेयर करते हो? बदतमीज। चलो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हो गई थी, और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या कहती थी? जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती थी? पोलर फॉर्म होती थी। ठीक है। चलो चैट हाइड करनी है, ये मैं कर देता हूं। ठीक है। तो जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कुछ ऐसा होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बारीकी में जाना चाहता हूं अब। ठीक है। आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे अब। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है भाई। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है भाई। मुझे पहुंचना है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है अलोंग द एक्सिस, एक तरीका है डायरेक्ट इस पॉइंट की ओर बढ़ते जाओ। एक तरीका तो क्या है? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होगा? मेरी बात सुनेंगे अब। अलोंग द एक्सिस का मतलब होगा मैं ऐसे ऐसे पहले एक्स एक्सिस की ओर बढ़ा, एक्स एक्सिस की ओर मान लो मैं एक्स डिस्टेंस बढ़ा, उसके बाद मैं ऊपर की ओर वाई एक्सिस की ओर बढ़ा, ये डिस्टेंस मान लो वाई है। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हो जाएंगे? हाँ भाई। क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हो जाएंगे? और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हो गए तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा सर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी ये वाली तो, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया सर जेड प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दूसरा, ये तो होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे मिलाते हैं। मुझे डायरेक्ट इस पॉइंट तक पहुंचना है, और डायरेक्ट अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है ना, तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे कितने डिस्टेंस जाना है, एक तो वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए। एक मुझे कितने एंगल पर जाना है, एक मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। समझ आ गई बात? क्लियर है? एक तो मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और एक मुझे ये एंगल पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। कोस थीटा होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। सही बात है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? आर कोस थीटा। यहां पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो आर कोस थीटा। वाई की वैल्यू पुट कर दो आर साइन थीटा। आर कॉमन ले लो, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आई थी। समझ आई बात? एक्स और वाई को हमने किस फॉर्म में बदल दिया? आर और थीटा की फॉर्म में बदल दिया। आर क्या है? डायग्राम को देखकर पता लग रहा है आर ये डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोला था। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में जो आर होता है ना, आर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? मॉडुलस होता है। थीटा का हमने आर्गुमेंट बोला था, तो थीटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। क्या सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म समझ आ गई? जल्दी से यस कर दो भाई। अभय सिंह, सबके ठीक चल रहा है, सिर्फ तेरी दिक्कत आ रही है आवाज में, बाकी सभी का मस्त चल रहा है। तो ये होती है पोलर फॉर्म। जेड इक्वल टू आर के ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। बढ़िया। अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ना, ये पता है किसकी खोज है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है, ये खोज है यूलर की। साइंटिस्ट का नाम है यूलर। फिजिक्स के अंदर आप जितनी इज्जत न्यूटन की करते हो ना, मैथ्स के अंदर उतनी इज्जत यूलर की करनी है। समझ रहे बात कि किस लेवल का साइंटिस्ट था? मैथ्स के अंदर बहुत काफी ज्यादा थ्योरम्स जो है वो यूलर की ओर से दी गई है। और यहां तक कि जो ये आयोटा की डिस्कवरी है, आयोटा आयोटा की डिस्कवरी भी यूलर ने दी थी। ठीक है, आयोटा की डिस्कवरी जो है वो भी यूलर ने करी थी। तो यूलर का इस चैप्टर के अंदर, ये सारा का सारा चैप्टर यूलर की ओर से कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूलर ने अपनी भी एक फॉर्म दे दी, उसका नाम होगा यूलर फॉर्म। स्पेलिंग मुझे पता नहीं, यहाँ पे ई आएगा ए आएगा, ई ले लेते हैं चलो। यूलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूलर ने क्या बोला? कहता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है ना, इसको उसने ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिया। बस बस लिखने का तरीका था, कुछ और ज्यादा फर्क नहीं था। उसने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख दिया? ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिया। ये आपने इसकी जगह पुट कर दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का को लिखते हैं z इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा से। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म होगी? यूलर फॉर्म होगी। आर यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। ई वही है जब हम लॉग के अंदर पढ़ के आए थे, एक्सपोनेंशियल वाला ई। ई ये वही है, आइटा भी वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बस आर और थीटा की वैल्यू उठाकर आपने यहां और यहां पुट कर देनी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म हो जाएगी। क्या सभी को ये समझ आया? बढ़े आगे, बताओ जल्दी से, अगर यूलर फॉर्म पसंद आई हो तो। एग्जाम्पल दे दो, दे देते हैं इसमें क्या। चलो कोई एग्जाम्पल दे देते हैं ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कन्वर्ट कन्वर्ट आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने आयोटा दिया है, n2 इट्स यूलर फॉर्म। जल्दी से बता दो इसका मॉडुलस कितना है और आर्ग्यूमेंट कितना है? मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट बताएं। बहुत बढ़िया, अब यानी बिल्कुल सही बताया सर। ओनली आइटा का मतलब होता है वाई एक्सिस पर एक डिस्टेंस ऊपर, 0,1 पॉइंट, ये ओनली आयोटा है। इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा π/2, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा π/2। मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट π/2 है, तो यूलर फॉर्म बनेगी। आर की जगह पर 1 रख देंगे, ई की पावर में आयोटा इंटू π/2, ये यूलर फॉर्म होगी। ये लो, मतलब आप ओनली आयोटा को इस तरीके से लिख सकते हो। और ई की पावर आयोटा थीटा वैसे होता क्या है?
सर ई की पावर आयटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ भाई, पोलर फॉर्म भी समझ आ गई होगी। ये पोलर फॉर्म होगी। पाई बाय टू की वैल्यू रख दो। कोस पाई बाय टू कितना होता है? 0। साइन पाई बाय टू कितना होता है? 1। तो दोबारा क्या आ गया? आयटा आ गया। इसका मतलब हमने सही लिखा है। इसका मतलब हमने सही लिखा है। क्या आपको पोलर और यूलर दोनों समझ आ गई? बताओ जल्दी से। पोलर और यूलर दोनों फॉर्म समझ आई? बढ़िया। बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए आयटा की पावर, आयटा की पावर, आयटा क्या होता है, तो क्या तो क्या जवाब दोगे? आयटा की पावर आयटा क्या होता है? आयटा की पावर में ही आयटा आ गया। यूलर फॉर्म से इस आयटा को अभी हम क्या लिख सकते हैं? यूलर फॉर्म में अभी अगर हम इसको हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या आयटा को मैं ई की पावर आयटा पाई बाय टू लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है अंदर वाले आयटा को? और पावर में जो आयटा पड़ा है उसको मैंने वैसे का वैसे पड़ा रहने दिया। और आपको पता होगा पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ भाई, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, जो कि -1 होता है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ई की पावर में माइनस का पाई बाय टू। ये लो। और ई की पावर माइनस पाई बाय टू, कहीं पर आयटा है ही नहीं। आयटा नहीं है मतलब ये कैसा नंबर है? बिना आयटा वाले नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। समझ आई बात सभी को? आयटा की पावर आयटा जो होता है ना, वो रियल नंबर होता है। आयटा की पावर आयटा जो होता है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि आयटा खत्म हो गया, क्योंकि आयोटा खत्म हो गया। सर आयटा कैसे ई की पावर बन गया? ये ऊपर ये क्या करवाया है? ऊपर सेम क्वेश्चन करवाया तो है। अकेला आयटा था, तो खुद देख ई की पावर कैसे बन गया वो। हाँ यशी, आयटा की पावर आयटा अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे रियल नंबर होता है। आयटा की पावर आयटा रियल नंबर होता है। चलो, यूलर फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। यूलर फॉर्म के ऊपर, हाँ आज की क्लास के बाद आप शीट कर लेना, हो जाएगी। यूलर फॉर्म के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। √3 + 1 प्लस आयटा अपॉन 2 इसकी पावर 12। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ किसके बराबर आएगा ये। करो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, √3 + आयटा अपॉन 2 इसकी पावर 12 है। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ छोटी सी छोटी फॉर्म में क्या बनेगा। करो कोशिश। हिंट मैं दे देता हूं थोड़ा सा। ब्रैकेट के अंदर वाले को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद हो जाएगा। गौरव ने इसका आंसर 1 बता दिया।
तो देखो, ब्रैकेट के अंदर वाला है √3/2 प्लस i/2। इसका मॉडुलस है 1। इसका आर्ग्यूमेंट है π/6। क्या सभी ने ये सही निकाला था? हाँ भाई, क्या आपने इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल सही निकाला था ना? सही निकाला था, ठीक है। तो अंदर वाले को इसकी यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। r × e⁻i/θ, इसकी पावर 12। आपको पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो e⁻i के साथ क्या आएगा? π/6 × 12, ये हो गया 2π। सही बात है, 2π हो गया। और e⁻i⁻θ क्या होता है? e⁻i⁻θ होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। साइन 2π, साइन 360 0, cos 2π 1। आपका आंसर 1 आ जाएगा। करो चेक। मैंने e⁻i⁻θ को खोल के cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिख दिया। e⁻i⁻θ को खोल के cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिख दिया। हाँ भाई, यूलर फॉर्म समझ आ गई तो चलें आगे। सर अंदर वाला -ω² है ना? नहीं रविराज, क्या नाम है रविराज? ओमेगा के अंदर ना √3 के साथ आयटा होता है। हमें आयटा से पहले ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद ये ओमेगा में कन्वर्ट होएगा। आज अपने करेंगे, ठीक है? ये बातें आज की क्लास में ही आएगी, टेंशन मत लो। सर π/2 कैसे आया? π/2 कैसे आया? π/2 तो आया ही नहीं कहीं। कहाँ आया π/2? हाँ भाई आशीष। मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और यूलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं ये मैं ऊपर करवा चुका हूं अभी। यूलर फॉर्म होती है z = r × e⁻i⁻θ। तो मैंने पहले अंदर वाले का r निकाला, मॉडुलस निकाला, अंदर वाले का थीटा निकाला, आर्ग्यूमेंट निकाला, अंदर वाले का r और थीटा निकालकर मैंने इसकी जगह पर यहां पुट किया तो ये कुछ आ गया। 1 की पावर कुछ भी कर लो वो तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो π/6 से 12 को कैंसिल करोगे तो 2π आएगा। बस हो गया, करो चेक। एक बार यस कर दो फिर आगे बढ़े। कर दो फिर एक बार यस, आगे बढ़े। बढ़िया। एक डी मोवियर थ्योरम भी होती है, उसको मैं नहीं करवा रहा, वो आपके काम की नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी। डी मोवियर थ्योरम के सारे क्वेश्चन यूलर फॉर्म से हो जाते हैं, इसलिए डी मोवियर थ्योरम की अपने को जरूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है, चलो आगे लिख। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं अब। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको पूछा जाए अंडर रूट के अंदर 7 + 24 आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को काम में लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ऑप्शंस को काम में लेना है। बेसिक करने की कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शंस को काम में लेकर क्वेश्चन को करना है। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर बीच में यहां पर प्लस का साइन हो तो आपका आंसर प्लस वालों में से ही कोई होगा। समझ आ गई बात सभी को?
हाँ भाई। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो आंसर प्लस वालों में से कोई होगा, और अगर बीच में माइनस का साइन हो तो आंसर माइनस वालों में से कोई होगा। क्या सभी को ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो इन दोनों में से किसी भी एक का स्क्वायर कर लो। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया माइनस का 7 प्लस 24 आइटा। क्या क्वेश्चन वाले ने ये दिया था? नहीं दिया। इसका मतलब बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर है। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा ऑप्शन चेक करने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ एक आधे ऑप्शन से ही आपका काम चल जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस वालों में से कोई आंसर होगा, बीच में अगर माइनस है तो माइनस वालों में से कोई आंसर होगा। जल्दी से यस कर दो अगर ये बात समझ आई हो तो। अंडर रूट के अंदर ओनली 3 - 4 आइटा है। बताओ इसको सोल्व करके क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो बीच में माइनस है, इन दोनों में से कोई होगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये बनेगा -3 -4 आइटा, लेकिन वहां तो +3 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा आंसर होएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा आंसर होएगा। ओनली आयोटा का रूट क्या होगा? ओनली आयोटा का रूट क्या होगा? अरे ये क्या, रात ग्रुप में चैट ओपन करी थी है? ये किसके काम है? रात ग्रुप के अंदर चैट ओपन हुई है और मेरी उसके अंदर फोटो भी भेजी गई है। कैसे कैसे काम करते हैं तुम लोग? मैंने देखा ही नहीं है। इतने मैसेज कौन देखे, इतने मैसेज?
कोई ढंग की बात नहीं करी, सब फालतू। चलो, डी ऑप्शन बताया जा रहा है। आइटा का साइन पॉजिटिव है, आइटा का साइन प्लस का है ना। आइटा का साइन अगर प्लस का है तो माइनस वालों को तो सीधे ही छोड़ दो, सिर्फ प्लस वालों को देखेंगे। अगर मैं इस डी ऑप्शन का होल स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में आ गया 2। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, आइटा बच गया। सही है, फिर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन में जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो नीचे 4 बन जाएगा, और जब नीचे 4 बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ए ऑप्शन भी कई लोगों ने बताया था, तो वो बंदे अपने सारे गलत हैं, वो बंदे अपने सारे के सारे गलत हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी ये शीट है ना। हाँ, माइनस वाला साइन होता तो माइनस वाले देखते। सही बात है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं फिर, एक क्वेश्चन हो जाए, आपके पेपर में आया था। सर आपने तो हमें रूट निकालना सिखाया ही नहीं, आपने तो ऑप्शन से करना सिखाया था, फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। लगाओ दिमाग, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, पीवाई क्यू है ये 2023 पता नहीं 24 का ही है। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए मैंने इस पूरे का होल स्क्वायर कर लिया और उसके बाद उसका रूट लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही बात है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने होल स्क्वायर करके रूट कर दिया। तो जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर पहले का रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर दूसरे का रूट हट जाएगा, प्लस 2ab वाली टर्म जो होएगी वो कुछ ऐसा बना लेगी, ये 2ab वाली टर्म हो जाएगी। 5 आइटा से 5 आइटा कट गया, रूट के अंदर आ गया 24 प्लस 2 इंटू, ये ब्रैकेट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, अंडर रूट वाले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
144 प्लस 25, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 24 प्लस 2 इंटू में 13, 26 और 24 हो गया 50, और रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 25, और 25 का रूट आप जानते हैं 5 होता है। करो चेक। मुझे अंडर रूट निकालना नहीं आता था, तो मैंने होल स्क्वायर करके रूट कर लिया। तो पेपर में बैठकर ये नहीं सोचना था कि सर ने करवाया ही नहीं। सर जी एक फॉर्मूला भी है, बथेरा कुछ है, ऐसे तो बेसिक भी होता है। किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको ए प्लस आइटा भी मान के दोनों साइड होल स्क्वायर करके कंपेयर किया करते हैं। क्यों करना वो, जब उसके बिना काम चल रहा है। जब उसके बिना काम चल रहा है फालतू की बातें क्यों करना। सर ऐसे तो बाकी भी कर सकते हैं स्क्वायर करके। ओए अबे दो दो चीज, दो दो टर्म है यार, दो दो। अब ऊपर वाले 3 क्वेश्चन में बता, स्क्वायर करके रूट करके क्या उखाड़ लोगे। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं इसका स्क्वायर रूट करो, तो क्या कर लोगे स्क्वायर करके रूट करके। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल का ऐसे पूछे ना, सिंगल सिंगल का पूछे, तब तो ऑप्शन से कर लेना है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी हरकत करे, तब अपने कोई अपना उल्टा सीधा दिमाग लगाना है। चलो जल्दी से यस करो फिर, आगे बढ़े अब। हाँ भाई, क्लियर हो तो करो यस, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। चलो सुनो आगे। मुझे बताओ 8 का क्यूब रूट करने पर क्या आएगा। 8 का क्यूब रूट करने पर क्या आएगा। 2 आएगा, सही है। सब लोगों ने आंसर 2 2 2 बताया। 8 का क्यूब रूट करने पर 2 ही आएगा, सही बात है, 2 आएगा। 4 का स्क्वेयर रूट करने पर क्या आएगा। 4 का स्क्वेयर रूट करने पर क्या आएगा। स्क्वेयर नहीं, ले गुरजोत स्क्वेयर कर रहा है, मैं बोल रहा हूं 4 का स्क्वेयर रूट करने पर क्या आएगा। क्या स्क्वेयर रूट करने पर प्लस माइनस 2 आंसर आते होते हैं। हाँ भाई, पढ़ा होगा आपने। किसी नंबर का जब हम स्क्वेयर रूट करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 2 आंसर आते हैं ना, 2 आंसर आते हैं। तो जब मैंने पूछा 4 का स्क्वेयर रूट क्या होगा, आपने 2 आंसर बताए, तो क्यूब रूट करने पर 3 बताने चाहिए थे। आप लोगों ने सिर्फ एक ही आंसर क्यों बताया। जब मैंने 8 का क्यूब रूट आपसे पूछा तो आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर 2 ही क्यों बताया। क्यूब रूट करने पर तो 3 आंसर आने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, कि स्क्वेयर रूट करने पर अगर 2 आंसर आते हैं तो क्यूब रूट करने पर 3 आंसर आने चाहिए। पर हम तीनों के तीनों आंसर क्यों नहीं बताते होते, क्योंकि उन 3 आंसर्स में से मेरा तब जी क्या हुआ, हमारे सामने है, लाइट भागी। लाइट भागी, मोबाइल से कनेक्ट किया अब। ठीक है, वो यार मेरा व्हाइट बोर्ड किधर गया।
कहीं व्हाइट बोर्ड ना भाग जी, एग्जिस्टिंग के अंदर ही आएगा ना। 8 तारीख कितनी है, 7 तारीख, हाँ शायद यही होएगा। मेरा लिखा हुआ सारा वो ना कहीं साफ हो गया बस। हाँ चलो कोई बात नहीं, पड़ा है। आ गया आ गया आ गया। ठीक है। चलो, तो सुनो मेरी बात। सर बोर्ड पर पढ़ा लिया करो। अरे घर पे कौन बोर्ड लगाए। ठीक है। जो क्लास ऑफिस से होती है तब अपने बोर्ड पे पढ़ा लेते होते हैं। चलो। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था। अरे सबको आवाज वगैरह क्लियर है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ भाई। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब कुछ क्लियर है, ठीक सुनाई दे रहा है। करें आगे, है ना। ठीक है। तो सुनो, अगर स्क्वेयर रूट करने पर दो आंसर आते हैं। स्क्वेयर रूट करने पर दो आंसर आते हैं, तो क्यूब रूट करने पर तीन आंसर आने चाहिए। लेकिन आप हमेशा एक ही आंसर बताया करते हो, दो। है ना। बाकी के दो आंसर क्यों नहीं बताते होते। बाकी के दो आंसर क्यों नहीं बताते होते। क्योंकि बाकी के जो दो आंसर होते हैं ना, वो इमेजिनरी होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बाकी के दो आंसर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। एक ही रियल होता है, बस हम वो बता देते होते हैं। और फिर भी अगर आपसे धक्के से पूछे कि 8 का क्यूब रूट बताओ क्या होगा, तीनों के तीनों आंसर बताओ, तो ये जो आपने आंसर दो निकाला है ना, इसी आंसर के आगे एक बार ओमेगा लगा दिया करना और एक बार ओमेगा स्क्वायर लगा दिया करना। समझ आ गई बात। तो अगर आपसे आज के बाद 8 का क्यूब रूट पूछे, तो आप आंसर क्या बताओगे, 2 ओमेगा और टू 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 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई बात। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 27 का क्यूब रूट बताओ, तो क्या आंसर बताओगे, जल्दी बताओ। 27 का क्यूब रूट क्या आंसर बोला जाएगा। सर आप तीन आंसर बताएंगे हमेशा। एक तीन, एक आंसर 3 ओमेगा, एक आंसर 3 ओमेगा स्क्वायर। हमेशा क्यूब रूट करने पर आपने तीन आंसर बताने हैं, बस साथ में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर चिपका देना। अब अपने सी खोज करने जा रहे हैं कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है क्या, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो बताओ आप, अगर 1 का क्यूब रूट पूछते, तो क्या इसी तरीके से आपके तीन आंसर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोले जाते, हाँ या ना। हाँ भाई। अगर आपको 1 का क्यूब रूट पूछा जाता, तो आप क्या बोलते। 1 का क्यूब रूट एक 1 हो गया, एक ओमेगा हो गया और एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। यूनिटी का मतलब 1 होता है। यूनिटी का मतलब होता है 1। मतलब मुझे 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तीनों के तीनों। अपने इसी को पढ़ने वाले हैं कि 1 के क्यूब रूट ये तीनों कौन होते हैं, इसके बारे में ही अब अपने पढ़ने वाले। मुझे पूछा गया 1 का क्यूब रूट बताओ क्या होगा। मैंने इसको मान लिया एक बार एक्स, मान लिया भाई। मैंने वन का, जिसने पूछा 1 का क्यूब रूट क्या होगा, मैंने उसको एक्स मान लिया। इस 1/3 को सोल्व करने के लिए मैंने दोनों साइड होल क्यूब ले लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोनों साइड होल क्यूब लेने में। ये 1 लेफ्ट साइड चला गया। क्या आपको a³ - b³ का फॉर्मूला याद है भी अब। सर a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² प्लस ab प्लस b²। ये होता है। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट आएंगे। और दोनों के दोनों रूट हमारे, वो कौन सा फॉर्मूला था, निकिता फॉर्मूला याद है कुछ। हाँ भाई। निकिता फॉर्मूले से हमारे बाकी के जो दो रूट हैं, वो कुछ ऐसे आ जाएंगे।
ये जो दो आंसर आए हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसको हम ओमेगा बोलते हैं और दूसरे को अपने ओमेगा स्केयर बोलते हैं। तो आपको आज की क्लास के बाद ओमेगा और ओमेगा स्केयर दोनों की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। समझ आई बात? ठीक बात है। तो ओमेगा के अंदर ये सारा छुपा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर के अंदर ये सारा छुपा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 1 के क्यूब रूट बताओ क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर एक ओमेगा होगा, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। यहां तक नोट करो आराम से, तसल्ली से। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आगे आने वाली है, नोट करके डन कर देना। आराम से नोट करो इसको। चलो, हो गया नोट आपका लगभग। एक बंदा पूछ रहा लियो, निकिता क्लास लेने नहीं आती क्या आजकल? कहाँ है निकिता? क्लास में है या नहीं है? आती तो है यार डेली, छुट्टी करने वाली तो नहीं है वो। पढ़ाई के लिए तो सीरियस है ना। आज जवाब आया नहीं, इसका मतलब आज छुट्टी पे है। नहीं आती तो डेली है, आज मुझे लग रहा है पहली बारी छुट्टी पे है ये। कोई बात नहीं, कल उसके कान खींचेंगे। चलो सुनो, सुनो। 1 का क्यूब रूट करने पर 3 आंसर आते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 आंसर आते हैं। अगर आपसे ओमेगा की वैल्यू पूछे तो ये बोला करोगे, और अगर आपसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो ये बोला करोगे। अब मेरी अगली बात सुनो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिक्स नहीं है कि आपने इसी को ही पक्का ओमेगा बोलना है या इसी को ही पक्का ओमेगा स्क्वायर बोलना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी ओमेगा बोल सकते हो और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो। समझ आ गई बात? अगर आप इस वैल्यू को ओमेगा बोल दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ओमेगा बोलोगे तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में की वैल्यू इन दोनों में से कोई फिक्स नहीं बोली जाती। समझ आ गई बात? ओके। अब सुनो, मेरी बात सुनो। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, हाँ भाई, तो क्या आप रूट का सम जानते हो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मैंने आपको -b/a करवाया था? हाँ भाई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अल्फा इंटू बीटा आपको c/a करवाया था? अल्फा की जगह पर ओमेगा है, बीटा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर है। बताओ क्या क्या बनेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? अल्फा की जगह ओमेगा रख दिया, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दिया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? सर -1 के। क्योंकि मेरा ए भी 1 है, मेरा बी भी 1 है और मेरा सी भी 1 है।
और आपको याद होगा जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करवाया था तो आपको बोला था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अपने डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। याद आई वो बात? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किया था तब मैंने ये बात बोली थी कि इस इक्वेशन के रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं और उसको अपने डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। और जब वो -1 लेफ्ट साइड चला गया तो क्या नतीजा निकला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। ये आपके लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या ये आपको लाइन सभी को समझ आ गई? अगर ऐसे नहीं समझ आई तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ओमेगा मेरी इस इक्वेशन का रूट है तो क्या ओमेगा मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर ओमेगा मेरी इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप 1x की जगह पर ओमेगा पुट कर दो, करो। x की जगह पर ओमेगा पुट करो, क्या जो रिजल्ट मैंने लिखवाया है क्या वही रिजल्ट आ रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कह सकते हो कि तीनों के तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। तो ये फॉर्मूले को ध्यान से, अगर कहीं भी 1 प्लस ओमेगा दिखे आपने उसको -ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। कहीं पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे आपने उसको -ओमेगा लिख देना है। कहीं पर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे आपने उसको हाथों हाथ -1 लिख देना है। इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपको पहला पॉइंट समझ आ गया हो तो एक बार यस कर दें, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें। हाँ भाई, पहला पॉइंट समझ आ गया हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। दूसरा पॉइंट, अभी आपने पढ़ा अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। अल्फा की जगह ओमेगा रख दिया, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दिया, सी भी 1 है ए भी 1 है, तो क्या नतीजा निकला? सर ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 होता है। समझ आई बात? और ये बात तो वैसे भी पता होनी चाहिए यार। अगर 1 का क्यूब रूट ओमेगा है तो क्या ओमेगा का क्यूब 1 नहीं होएगा? सही बात है ना? अगर 8 का क्यूब रूट 2 है तो 2 का क्यूब 8 ही तो होएगा। तो अगर 1 का क्यूब रूट ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब पक्का 1 होएगा। तो ये बात तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से हम बोलते आ रहे हैं कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा का क्यूब पक्का 1 होगा। अगर ओमेगा का क्यूब 1 है तो कोई बंदा मुझे बताएगा ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिखा करेंगे? हाँ भाई, ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिखा करेंगे? सर ओमेगा की पावर 4 के अंदर जो 3 छुपा था ना वो तो 1 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा बच गया। ओमेगा की पावर 5 को क्या लिखा करेंगे? ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो पीछे ओमेगा स्क्वायर बच गया। इसका मतलब ओमेगा की जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए आप उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओमेगा की पावर में अगर 3 की पूरी पूरी टेबल है तब तो 1 आएगा। ओमेगा की पावर में 3 की टेबल से अगर एक ज्यादा है तब ओमेगा आ जा करेगा। और ओमेगा की पावर में 3 की टेबल से अगर 2 ज्यादा है तो क्या आ जा करेगा? ओमेगा स्क्वायर आ जा करेगा। ये 3 बातें ध्यान में रखेंगे। समझ आई बात? ठीक है भाई। आयटा में क्या देखते थे? आयटा की जब पावर करते थे, हाँ भाई, जब मैंने आपको सिर्फ आयटा के बारे में बताया था तब पावर में 4n आता था। याद है 4n? हाँ। ओमेगा में पावर में 3 की टेबल देखते हैं, 3 की टेबल। ठीक है।
और अब जब कभी भी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपको ये चीज दिखाई दे, आपने उसको हाथों हाथों मेगा लिख के सोल्व कर लेना है, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जब भी आपको पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ये चीज दिखाई दे, आपने उसको ओमेगा स्क्वायर लिख लेना है, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे दोनों के दोनों पॉइंट समझ आ गया तो एक बार डन कर दो, मैं तीसरे पॉइंट की ओर चलता हूं। हाँ भाई, अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट समझ आ गए हो तो जल्दी से डन करेंगे, मैं तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ूं। फिर तीसरे पॉइंट पर बढ़ने से पहले मैं एक आधा क्वेश्चन लेता हूं, आपके PYQ में से एक आधा क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा। इसी बार के पेपर का है, 2024 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन लेते हैं। बताओ क्या आंसर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी ये दिखे तो उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देना। आशीष, अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में आएगा ना, यहाँ क्या पूछ रहा है। 1 + ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा लिख दूंगा, ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, ये बन गया -2 ओमेगा की पावर 100। माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो गया, 2 की पावर 100, ओमेगा की पावर 200, 2 की पावर 100, ओमेगा की पावर 100, 2 की पावर 100 कॉमन आ गया, ओमेगा की पावर 200 होता है, 3 की टेबल से 2 ज्यादा है, ये 3 की टेबल से 100 जो है वो 1 ज्यादा है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है सर, ये -1 होता है। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, करो चेक। ठीक है भाई, करने वाला क्वेश्चन था पेपर में, बताओ मुझे, करना बनता था, ये क्वेश्चन पेपर में करना बनता था, नकली क्वेश्चन था ये। बढ़िया। सर माइनस कैसे खत्म हो गया ऊपर। ओ लड़की, क्या करूं मैं तेरा, हैं, बता मुझे।
है। किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर करने पर पॉजिटिव नहीं आता होता। हो गया सर, मिस्टेक हो गई। सर मिस्टेक हो गई। हाँ, अंशिका क्या करिए सर, लास्ट सेकंड लाइन समझा दो। ओमेगा स्केयर कैसे? एक अपना बंदा इसने ना, ये भी थोड़ा सा लेट ही चलता है। 200 लेस नहीं, देख ले भाई। हालांकि ये काम करता हुआ मैं अच्छा तो लगता नहीं, ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरे से ऐसे काम भी करवाओगे। तो 200 जो है वो 3 की टेबल से 2 ज्यादा है, और 3 की टेबल से 2 ज्यादा तो ओमेगा स्केयर। 100 जो है वो 3 की टेबल से 1 ज्यादा है, इसलिए ओमेगा। ठीक है भाई, खुश? मत करवाया करो ऐसे काम, डन है, अब तो डन होएगा ही। ऐसे काम मत करवाया करो यार, कोई देखने वाले को अच्छा थोड़ी लगेगा कि सर तो डिवाइड करना सिखा रहे हैं यहाँ पे। हैं? चलो आगे चलते। तीसरा पॉइंट, क्या ओमेगा और ओमेगा स्केयर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? हाँ या ना, बताना मुझे। यस और नो? तो अगर कहीं पर ओमेगा बार दिखे ना, अगर कहीं ओमेगा बार दिखे तो घबराना नहीं है कि सर ओमेगा बार क्या होता है, आप उसको क्या लिख देंगे? आप उसको ओमेगा स्केयर लिख देंगे। अगर आपको कभी ओमेगा स्केयर का बार दिखे तो घबराना नहीं है, आप उसको क्या लिख देंगे? ओमेगा लिख देंगे। समझ आ गई बात? ध्यान रखना इस बात का कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्या मेरी इस बात से सहमत है? क्या 1/ओमेगा ओमेगा स्केयर होता है? हाँ भाई। क्या 1/ओमेगा ओमेगा स्केयर होता है? अगर नहीं पता लग रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। सर हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर में, दोनों में से किसी भी एक को उठाकर अपॉन में ले आओ, तो ओमेगा स्केयर बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा। तो अगर कभी भी आपको 1/ओमेगा स्केयर दिखे तो आप उसको हाथों हाथ ओमेगा लिख देंगे, और अगर कभी भी 1/ओमेगा दिखे आप उसको हाथों हाथ ओमेगा स्केयर लिख देंगे। एक बंदा कह रहा था सर डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन कराओ। इस बार के डिटर्मिनेंट का भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये चीज काम में ली गई थी। डिटर्मिनेंट के अंदर 1/ओमेगा लिखा हुआ था, डिटर्मिनेंट के अंदर 1/ओमेगा स्केयर लिखा हुआ था। तो 1/ओमेगा को आपने ओमेगा स्केयर लिख देना है, और 1/ओमेगा स्केयर कभी भी दिखे उसको आप ओमेगा लिख देंगे। क्या आपको चौथा पॉइंट क्लियर है सभी को? करो यस, कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये देखो, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा, और ये मैंने ओमेगा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है भाई, ये मैंने 1/ओमेगा लिखा है, मैंने ओमेगा की वैल्यू को उल्टा कर दिया। आप इसको रैशनलाइज करके देखो, आप इसको रैशनलाइज करके देखो, क्या आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है? मिलनी चाहिए। करो चेक। ओमेगा की वैल्यू को उल्टा करोगे ना तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को उल्टा करोगे तो वो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगला पॉइंट,
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। क्या आपको ये बात भी पता है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। चलो देखो, क्या ओमेगा का स्क्वायर करने पर ओमेगा स्क्वायर बनेगा? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही। क्या ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो क्या ओमेगा आएगा? हाँ या ना? मैंने ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया तो यह बनेगा सर ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा की पावर 4 हम अभी पढ़ के आए हैं कि सर ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा होता है। तो इसलिए कभी भी आप इस वैल्यू का, जो ओमेगा वाली वैल्यू है ना, इसका होल स्क्वायर करके देख लेना, पक्का ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है भाई? और अगर आप कभी भी इस वैल्यू का होल स्क्वायर करके देख लेना, आपको पक्का ओमेगा वाली वैल्यू मिलेगी। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं? होल स्क्वायर होते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। ओमेगा का स्क्वायर करने पर सर ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा पांचवा पॉइंट भी पसंद आ गया हो तो कर दो यस। हाँ, टोटल 7 पॉइंट हैं, 2 रह गए हैं। आज हम 7 पॉइंट ही करेंगे बस। ठीक है, आज हमने सिर्फ 7 पॉइंट ही करने हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं बस। चलो, 5वें पॉइंट के बाद मैं मेरे छठे पॉइंट के ऊपर चलता हूं। सर तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख सकते हैं? है पागल? ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा तो अलग अलग है। ओमेगा स्क्वायर को तू ओमेगा कैसे लिख सकता है? ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर को ओमेगा लिख सकता है। ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल को ओमेगा लिख सकता है। ओमेगा स्क्वायर के कॉन्जुगेट को ओमेगा लिख सकता है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बोलने का तो कोई सेंस ही नहीं है यार। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो अलग अलग चीजें है ना। चलो, तो मेरा छठा पॉइंट क्या कहता है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। क्या आपको ये बात क्लियर है मेरी? ये एक दूसरे के अगर स्क्वायर होते हैं तो भाई स्क्वायर रूट भी तो होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है। करते हैं ओमेगा स्क्वायर का रूट करके, क्या स्क्वायर से रूट कटेगा तो ओमेगा आएगा? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होएगी नहीं। लेकिन क्या रूट ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो कैसे, बताओ भी। ये मैं कैसे प्रूफ करूं कि ओमेगा का रूट जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है? ये बात मैं कैसे प्रूफ करूं? आप मुझे चैट के अंदर बताओ जल्दी से। ओमेगा के रूट को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बात मैं कैसे प्रूफ करूं? बोथ साइड स्क्वायर करके मजा नहीं आया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, नहीं, राइट साइड है ही नहीं। अरे ये सोचो कि राइट साइड है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड को, सिर्फ लेफ्ट साइड को सोल्व करके राइट साइड बनानी है। राइट साइड है ही नहीं। तो मुझे बताओ, क्या अंदर मैं एक से गुणा कर दूं? कोई दिक्कत? अंदर एक से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक को ओमेगा क्यूब लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया? ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 का रूट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओए समझ आ गई बात? ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा होता है, और ओमेगा का रूट क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। दो बातें ये भी ध्यान में रखना कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर रूट होते हैं। कोई बड़ी बात, बताओ जल्दी से। पसंद आ रहा है ओमेगा? हाँ भाई, क्या सभी को ये ओमेगा पसंद आ रहा है? मजेदार चीज है ना? ओमेगा जो है, क्या ये मजेदार चीज है? हम्म, बढ़िया। चलो, मेरा सातवां और आखिरी पॉइंट, मेरा सातवां और आखिरी पॉइंट। मजा आ रहा है विनोद? ये विनोद वाली चीज ना मेरे को मजेदार लगी। दिवाली की 4 छुट्टियों में मैंने पंचायत देखी। पंचायत का मैंने अभी तक एक भी सीजन नहीं देखा था, छुट्टियों में चारों तीनों देख दिए। है ना मजेदार चीज? दिवाली की 4 छुट्टियों में मैंने यही काम किया बस। सर जी, मोबाइल हीट हो जाता है, कहीं फट ना जाए।
इसका मेरे पास क्या इलाज है? चलो। यस सर, बहुत बढ़िया वेब सीरीज। ओए, तुम लोगों ने क्यों देखी है? मैं तो चलो वेला हूँ। तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आया था है? तुम तो पढ़ने वाले बंदे यार, पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। पहले देखी थी सर। अच्छा, तब तुम नालायक होते थे। अब जाकर सीरियस हो हैं ना? देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? कैसे घुमाया जा रहा है? चलो। देखो फिर, अभी मैंने आपको बताया कि वन के तीन क्यूब रूट होते हैं। वन, ओमेगा, ओमेगा स्केयर। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्केयर की वैल्यू ये होती है। चलो, तीनों को चेक करके बताओ, क्या तीनों का मॉडुलस वन नहीं है? हाँ भाई, बताओ जल्दी से। इन तीनों को चेक करके बताना। तीनों का मॉडुलस निकाल के देखो, क्या तीनों का मॉडुलस वन नहीं आता? क्योंकि मैंने आपको जब ये बात ही बता दी थी कि पूरे का मोड करना हो, तो पहले मोड करके बाद में पावर कर दो, तब तो आंसर एक ही आना चाहिए। तो तीनों में से किसी का मोड कर लेना। इसका मोड निकालोगे 1/4 + 3/4, वो भी वन हो गया। इसका मोड 1/4 + 3/4, वो भी वन हो गया। इसका ऑलरेडी वन है ही। तो इसका मोड भी वन है, इसका मोड भी वन है, इसका मोड भी वन है। इसका आर्ग्यूमेंट कितना है भाई? जल्दी से बताओ। प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? सर, प्योरली रियल नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ा होता है। ओए एकम ठाकुर, तू 90 डिग्री क्या ढूंढ रहा है? प्योरली रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट बताना जल्दी से, क्या होगा? ओमेगा का आर्ग्यूमेंट बताओ क्या होगा? देखकर बताओ जल्दी से। ओमेगा का, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और √3/1 होता है 60, 60 डिग्री। तो 180 - 60 करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। और इसका ये कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है, कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट उसका नेगेटिव होता है। समझ आ गई बात सभी को? कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मोड जो होता है वो वन होता है। तीनों का आर्गुमेंट अलग अलग होता है। 0 होता है, 120 होता है, और -120 होता है। चलो आर्क एंड प्लेन में चलते हैं। आर्क एंड प्लेन की ओर चलते हैं, बात करनी है। सुनो, चलो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, वन को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो क्या ये यहां पर प्लॉट होएगा? हाँ भाई, वन इस जगह पर आएगा। यस और नो? एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। सर डिस्टेंस कितनी? वन, क्योंकि उसका मॉडुलस वन है। आर्गुमेंट कितना? जीरो। ठीक बात है। चलो ओमेगा को प्लॉट करते हैं। ओमेगा बोलता है ओरिजिन से जाना वन डिस्टेंस दूरी है, लेकिन जाना 120 डिग्री एंगल पे है। जाना वन डिस्टेंस दूरी है, लेकिन जाना 120 डिग्री एंगल पे है। ये ओमेगा आ गया। डिस्टेंस वन ही है, लेकिन गए कितने एंगल पर? 120 डिग्री एंगल पे। समझ आ गई बात? डिस्टेंस वन ही है, लेकिन हम गए कितने एंगल पर हैं? 120 डिग्री एंगल पर गए हैं।
और ओमेगा जितना ऊपर, ये 120 डिग्री एंगल है, ओमेगा जितना ऊपर ओमेगा स्केयर उतना ही नीचे। सही बात है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है। ओमेगा जितना ऊपर ओमेगा स्केयर उतना ही नीचे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है। ये डिस्टेंस भी 1, ये एंगल भी 120, ये 120, ये 120, तो ये तीसरा भी 120 बच गया, ये तीसरा भी 120 बच गया। मुझे भाई ये बताओ कि अगर मैं इसको सेंटर मानकर सर्कल खींचूं, तो क्या वो मेरा सर्कल तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से होके गुजरेगा? अगर 1 रेडियस का मैं सर्कल बनाऊं, तो क्या वो मेरा सर्कल तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से गुजरेगा? सही बात है। तो आप ये बात लिखेंगे, ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lie on a circle of radius 1। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसकी रेडियस 1 होगी। समझ आ गई बात? तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई करते हैं एक सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस 1 होगी। और अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सीधी लाइन से मिला दोगे, सीधी लाइनों से, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी form an equilateral triangle of side under root 3। तीनों के तीनों जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड क्या होगी, रूट थ्री। अब ये रूट थ्री कैसे आई सुनो। ओमेगा के कोऑर्डिनेट आपको पता है, -1/2 कोमा √3/2 है, यही होते हैं ना ओमेगा की वैल्यू से। तो ये वाई कोऑर्डिनेट अगर आपका इसका इतना इतना √3/2 है, और नीचे भी √3/2 है, तो क्या दोनों मिलकर √3 बना लेंगे पूरा का पूरा? हाँ भाई, ऊपर वाला भी √3/2 था और नीचे वाला भी √3/2 था, तो दोनों आपस में ऐड होके √3 बना लेंगे। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें √3 होती है। सर वो सर्कल सरकम सर्कल होगा, हाँ, ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बनता है वो सरकम सर्कल होता है। लो भाई, इसी के साथ ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कहानी खत्म होती है। तो ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। क्वेश्चन ट्राई करना, कल की क्लास के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है? जिस किसी को कोई दिक्कत आए, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना, ठीक है? सर डब्ल्यू का एक्स वाई कैसे निकलेगा? डब्ल्यू का एक्स वाई कैसे निकलेगा? डब्ल्यू बराबर होता है -1 प्लस √3/2, है ना? तो 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, बस। चैप्टर एंड नहीं हुआ, चैप्टर लगभग 90% हो गया, तो आप 90% क्वेश्चन जो है टाइप के वो कर सकते हो। कल मैं कुछ ज्योमेट्री की बातें बताऊंगा, सर्कल स्ट्रेट लाइन वगैरह के बारे में कल अपने बातें करेगा, ठीक है भाई? ओके है फिर, कल डाउट भी हो जाएगा, कल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बस इतना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अच्छे से करके आना। और एक बात और सुनो मेरी, एक बात और सुनो, ओमेगा की वैल्यू ये होती है, अगर कभी आपको दिखे ना कि √3 के साथ आइटा नहीं है, अरे एक बात और सुनो इससे पहले, ओमेगा की वैल्यू आपको पता लग गई ये होती है, कोई पेपर में या फिर कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज दिख जाए, सिर्फ इतना इतना, ये 2 उधर चला जाएगा, आपने उसको 2 ओमेगा लिख देना है। समझ आ गई बात? अगर कहीं ये दिखे
आपने उसको ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। इन दो बातों का भी आपने ध्यान रखना है, जरूरत पड़ सकती है अगर कहीं ये दिखे, ठीक है। और अगर कभी √3 के साथ आयटा ना दिखे, अगर कभी √3 के साथ आयटा ना दिखे, तब आपने आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर कभी √3 के साथ आयटा ना दिखे तो आपने आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, और ऊपर नीचे आयटा से गुणा करने पर कुछ ऐसा बनेगा, और ये पूरा इतना इतना क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अपॉन वाला आयटा अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। ये दो बातों का ध्यान रख लेना, ये चीजें आपके क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है भाई, ओके है। ये चीजें आपके पास क्वेश्चन में काम आएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसी उल्टा, टांगे ऊपर कर दो सर नीचे कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सारे क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं क्या मतलब, पूरी शीट करके आओ, जो जो चीजें करवाई है उनसे रिलेटेड पूरी शीट। चलो, बाकी कोई भी डाउट हो अपने कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सभी को, जय हिंद भी आज के लिए।